हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। सबसे पहला काम इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे आपको समझाऊंगा। तो बच्चों, मादा जनन तंत्र ये मानव के मादा का जननांग है। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ये बना हुआ है। पहले मैं इसकी कुछ संरचनाएं आपको बताता हूं। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो नलिकाकार संरचनाएं आप देख रहे हैं, नलिकाकार जो संरचनाएं देख रहे हैं, इसे बच्चों अंडवाहिनी कहते हैं। और अंडवाहिनी मादा में संख्या में 2 होती हैं। अंडवाहिनियां मुख्यतः 3 भागों की होती है। अंडवाहिनी का जो शुरुआती सिरा है, ये जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ है, ये संकीर्ण होता है, सकरा होता है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो तुम्बिका मिलेगी। तुम्बिका थोड़ा सा फूला हुआ भाग है। और इसके आगे आएंगे तो एक कीटनुमा संरचना दिखाई देगी, जिसे कीट कहते हैं। और कीट के आगे झलरी कोशिकाएं होती हैं। झलरी उंगली नुमा प्रवर्ध जैसी होती हैं। और इन्हीं झलरी कोशिकाओं के द्वारा अंडाशय से जो अंडाणु निकलता है उसको अंदर लिया जाता है। और लेने के बाद चूंकि इसके अंदर रोम जैसी संरचनाएं होती हैं और उस अंडे में गति पाई नहीं जाती, वो अचल होता है, तो इन्हीं रोम की सहायता से वो तुम्बिका पर पहुंचता है। ठीक है बच्चों, नलिकाकार जैसी संरचना आपने देखी। इसके बाद बाहर ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये बादाम की गिरी के जैसी आकृति वाली संरचना आप देख रहे हैं। तो ये स्त्री में संख्या में ये भी 2 होते हैं। साथ ही साथ जिसे हम अंडाशय कहते हैं, और अंडाशय जो है वो अंडे का निर्माण या अंडाणु बनाता है। ठीक है बच्चों, अब जब अंडे का अंडा उत्सर्जित होता है, जब इसमें से अंडा निकलता है, तो जिस महीने इस अंडाशय से यदि अंडा उत्सर्जित होगा तो उस महीने इस अंडाशय से अंडा उत्सर्जित नहीं होगा। और जिस महीने से, अब चूंकि मान लीजिए इस महीने की यदि हम बात करें, किसी स्त्री के इस माह पर उसके अंडाशय से, मान लीजिए इस अंडाशय से अंडा उत्सर्जित हो रहा है, तो इस महीने इससे उत्सर्जित नहीं होगा। अब अगले मंथ में इस अंडाशय से उत्सर्जित ना होकर इस अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होगा। तो इस प्रकार अल्टरनेट क्रिया चलती है। अब बच्चों, ये जो बीच में हमें एक भाग दिखाई दे रहा है, ये दोनों अंडवाहिनियां आपस में जुड़ करके एक थैलीनुमा संरचना बनाती है। एक थैलीनुमा संरचना बनाती है, जिसे ही बच्चों गर्भाशय कहते हैं, जिसे गर्भाशय कहते हैं। और बच्चों, ये जो गर्भाशय है, जो थैलीनुमा संरचना है, ये नाशपाती के आकार का भी इसे आप बोल सकते हैं। नाशपाती के आकार का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये गर्भाशय मुख्यतः तीन खंडों में बटा है। गर्भाशय 3 खंडों में। ऊपरी जो ये भाग दिखाई दे रहा है वो फंडस कहलाता है। ऊपरी भाग फंडस कहलाता है। गर्भाशय का दूसरा भाग, ये जो देख पा रहे हैं, इसे आप गर्भाशय गुहा कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? गर्भाशय गुहा कहेंगे। 2 भाग हो गए। और गर्भाशय का तीसरा भाग ग्रीवा कहलाता है। जो ग्रीवा आपका यहाँ से यहाँ तक का पूरा भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग है। ठीक है, अब ग्रीवा के मध्य जो नलिकाकार ऐसी संरचना देख रहे हैं, इसे ग्रीवा नाल कहते हैं। और इस ग्रीवा नाल के यहाँ पर देखिए एक छेद जैसा संरचना, इसे आंतरिक छिद्र कहते हैं और इसे बाह्य छिद्र कहते हैं। और ये योनि है। ठीक है, जहाँ से स्पर्म अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये जो गर्भाशय है, ये जो गर्भाशय आप देख रहे हैं, ये जो गर्भाशय, ये 3 परतों से बना होता है। बेटा, पहली जो परत है उसे परिगर्भाशय कहते हैं। अंतर वाला, जो अंदर वाला मध्य वाला जो भाग है, उसे पेशी स्तर कहते हैं। तथा बिल्कुल ये अंतिम वाला अंतः स्तर कहलाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण स्तर है गर्भाशय का। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी संरचना जिसे मैंने आपको समझाया। मादा जनन तंत्र मुख्यतः 2 खंडों में विभाजित है। पहला प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। सबसे पहले लिखा है अंडाशय, तो अब हम अंडाशय पर चर्चा करते हैं। अंडाशय मादा के जनन अंगों में संख्या में 2 होते हैं, जो अंडे का उत्सर्जन करते हैं या अंडा उत्सर्जित करते हैं। अंडाशय से हर महीने सिर्फ एक ही अंडाशय से एक अंडा उत्सर्जित होगा,
जब एक अंडे से अंडा उत्सर्जित होगा, जब एक अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होगा तो दूसरे अंडाशय से अंडा उत्सर्जित नहीं होगा। ये अल्टरनेट क्रम पर चलता है। अंडाशय से दो विशेष प्रकार के हार्मोन्स भी बनते हैं, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन। बेटा एस्ट्रोजन जो है एक ऐसा हार्मोन है जो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जैसे स्तन ग्रंथियों में विकास होना, जैसे आवाज का पतला होना, जैसे नितंब की कोशिकाओं में फैट का जमा करना। ठीक है, तो इस प्रकार के लक्षण एस्ट्रोजन के कारण होते हैं। फिर बात आती है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी एक प्रकार का हार्मोन्स है। इस हार्मोन्स की सहायता से बच्चों ये जो गर्भाशय का जो अंतः स्तर है, ये जो गर्भाशय का अंतः स्तर आप देख रहे हैं, यह अंतः स्तर जब निषेचन हो जाता है तो जो भ्रूण बनता है वो भ्रूण को ये अपने में पोषण देने योग्य हो जाता है। अगर मैं कहूँ प्रोजेस्टेरॉन जो है अंतः स्तर को गर्भ धारण करने योग्य बनाता है। अगर मान लीजिए निषेचन हो गया और होने के बाद जब यहाँ पर भ्रूण आपका आगे किसी जगह पर चिपकता है और उस दौरान यदि अंतः स्तर जो है वो मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, उसे ग्रहण करने के लिए, उस निषेचित अंडे को ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं है, तो वो बच्चा रुकेगा नहीं, मिसकैरेज होकर वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या है बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन का कार्य ये है अंतः स्तर को, गर्भाशय के अंतः स्तर को गर्भ धारण करने योग्य बनाना। इसके बाद द्वितीयक जनन अंगों में सबसे पहली बात आती है अंडवाहिनी। ठीक है, अंडवाहिनियां स्त्रियों में संख्या में 2 होती हैं, जो आगे क्रमशः जो हिस्सा गर्भाशय से जुड़ा होता है वो हिस्सा संकीर्ण होता है और मध्यवर्ती हिस्सा थोड़ा फूला होता है जिसे तुम्बिका कहते हैं, तथा अग्रभाग उसका कीप कहलाता है, जिसके आगे झलरी कोशिकाएं होती हैं। झलरी कोशिकाओं की सहायता से ही अंडाशय से जब अंडा उत्सर्जित होता है तो उस अंडे को झलरी कोशिका अंदर खींचती है और अंडवाहिनियों के अंदर रोम सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं, जो अंडे को लेकर तुम्बिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। तुम्बिका तक पहुंचाने का कार्य करता, ध्यान रखिए अंडा अचल है और अपीतिकी है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका अंडवाहिनी। अब आगे दूसरा पॉइंट गर्भाशय। गर्भाशय इसका मुख्य भाग, ये भी गर्भाशय बहुत मुख्य भाग है। तो कैसे आप बताएंगे? दोनों अंडवाहिनियां आपस में परस्पर मिलकर एक थैलीनुमा संरचना बनाते हैं जिसे गर्भाशय कहते हैं, या दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं, दोनों अंडवाहिनियां आपस में मिलकर नाशपाती के आकार की एक संरचना देते हैं जिसे गर्भाशय कहते हैं, जिसका ऊपरी हिस्सा चौड़ा तथा निचला हिस्सा सकरा होता है। ठीक है, गर्भाशय जो है बच्चों वो मुख्यतः 3 परतों में बटा होता है। बाहरी परत परिगर्भाशय कहलाती है, मध्यवर्ती पेशी स्तर कहलाती है तथा आंतरिक जो है वो अंतः स्तर कहलाती है। ठीक है, जब किसी अंडाणु का शुक्राणु के द्वारा निषेचन हो जाता है, जब किसी अंडाणु का शुक्राणु के द्वारा निषेचन हो जाता है तो लगभग 5 से 6 दिन के बाद वो निषेचित अंड जब यहाँ पर पहुंचेगा तो जो निषेचित अंड है ना, जब वो अंड जब निषेचन कर लेता है तो गेंद जैसी संरचना बना लेता है और वो 5 से 6 दिन के बाद आकर इसी गर्भाशय में एक स्थान पर आकर लग्न हो जाता है, जुड़ जाता है, और जब ये संपूर्ण शिशु के रूप में बन जाता है तो फिर वो बच्चों ये ग्रीवा से होते हुए योनि के मार्ग से बाहर हो जाता है। हाँ, तो बच्चों हम देख रहे थे यदि अंडा निषेचित हो गया, गर्भाशय में पढ़ रहे हैं, यदि अंडा निषेचित हो जाता है तो वो निषेचित अंडा जो है आकर के गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाता है और वहीं से अपना पोषण आदि प्राप्त करके अपने आप में लगातार वृद्धि करता रहता है। परंतु यदि अंडा निषेचित ना हो, शुक्राणुओं से उसका मिलन ना हो, तब वो अंडा अनिषेचित अंडा वापस नीचे आएगा और जब यहाँ पर नीचे आएगा तो अंडा नीचे आने के बाद इसकी ये जो अंतः स्तर है, यह अंतः स्तर धीरे धीरे टूटने लगेगी और अंतः स्तर धीरे धीरे टूटकर रुधिर और म्यूकस के साथ मिलकर वो अंडा योनि मार्ग के द्वारा बाहर हो जाता है। यही क्रिया मासिक धर्म या रजो धर्म कहलाती है, जिसे पीरियड्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और बाद में ये अंतः स्तर चूंकि टूट के चला गया है, बाद में फिर ये मैच्योर हो जाता है, हर बार अंतः स्तर बनता है और हर महीने अगर अंडा निषेचित नहीं हुआ है तो इसी तरह बार बार टूट के वो बाहर होता जाता है। ठीक है,
अब इसके बाद बच्चों तीसरा पॉइंट है योनि। ठीक है, योनि क्या है? गर्भाशय का निचला सकरा भाग से जुड़े हिस्से को योनि कहते हैं। से जुड़े भाग को क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर चौथा पॉइंट देखिए। चौथा पॉइंट में ग्रंथियां देखना है बच्चों। इस पूरे स्ट्रक्चर में हमें कुछ ग्रंथियां भी देखने को मिलेगी। मादा जनन तंत्र में कुछ ग्रंथियां हैं, जैसे बच्चों बर्थोलिन ग्रंथि। बर्थोलिन ग्रंथि कितनी होती है बच्चों? बर्थोलिन ग्रंथि संख्या में 2 होती हैं। बर्थोलिन ग्रंथि संख्या में 2 होती हैं, जो कि एक योनि की इस दीवार में उपस्थित होती हैं। और इसका मुख्य कार्य यह है बच्चों कि ये जो योनि है, ये योनि अम्लीय होती है, और अम्लीय योनि को ये क्षारीय बनाने का कार्य करते हैं, ताकि शुक्राणु जो है इस माध्यम में कुछ ज्यादा देर तक जीवित रह सके। और इसके बाद फिर हमारे पास 2 ये और ग्रंथियां हैं, पेराइटल और रेक्टल ग्रंथि। तो पेराइटल और रेक्टल ग्रंथि जो होती है बच्चों, वो योनि की दीवार तथा मलाशय, इनके बीचों बीच स्थित होती हैं ये दोनों ग्रंथियां। और ये दोनों ग्रंथियां एक विशेष प्रकार की गंध बनाने का कार्य करती हैं। तो ये था बच्चों मादा जनन तंत्र। उम्मीद है ये आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।